राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। नमस्कार सभी का नरेश शर्मा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, आप सभी बच्चों की जो मांग थी कि सर एक बार आर्थिक समीक्षा कंप्लीट हो जाए, तो आज मैंने 42 क्वेश्चन जो हैं वो आर्थिक समीक्षा के बनाए हैं। और जहाँ तक संभावना है आर्थिक समीक्षा इन पूरे 42 क्वेश्चन में अपन ने इंक्लूड करने की कोशिश की है। अदर फैक्ट हैं वो साथ में लिख देंगे। आप सभी से एक निवेदन रहेगा कि जो भी नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सभी अपने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, सोशल मीडिया अकाउंट जो भी हैंडल्स हैं उनके ऊपर शेयर ज़रूर कीजिए। और जितना हो सके, आपको पता है यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ है, तो पॉलिसीज़ के कारण लाइव क्लासेज नहीं हो सकती। जैसे ही अपन उस टर्म्स और कंडीशन को क्रॉस करेंगे, डेफिनेटली लाइव क्लास भी आपके बीच में होगी। और आपसे उम्मीद है कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और इसी के साथ समय को ज़्यादा व्यर्थ नहीं करते हुए अपन क्लास लेते हैं। ये जो यूट्यूब चैनल है अपना, पूरा आपको मैंने बता ही रखा है। तो देखिए, जैसे कि बात करते हैं, आप नरेश शर्मा के नाम से सर्च करोगे, आपको वीडियोज़ आ जाएंगी और आप आराम से सब्सक्राइब कर सकते हो। और नरेश शर्मा के नाम से ही आपको एक वो भी मिलेगा, टेलीग्राम का जो चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला प्रश्न आपके बीच में है और प्रश्न ये है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य में क्षेत्रवार योगदान कितना है? सेवा में 43.74, कृषि में 28.50, उद्योग में 27.76 या उपरोक्त सभी। पहला प्रश्न आपके सामने है, तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन इस तरीके से बनाए हैं कि आपको याद हो जाए। स्थिर मूल्य पर क्षेत्रवार, तो सेवा की तो क्या कहोगे आप साहब? 43.74% है। कृषि में कितना है? तो आपका आंसर होगा 28.50% है। उद्योग में कितना है? 27.76 है। याद हो गया। सेवा में कितना है? 43.74 है। कृषि में कितना है? 28.50 है। और उद्योग में कितना है? 27.76 है। लेकिन कौन से मूल्यों की बात हो रही है? स्थिर मूल्यों की बात हो रही है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वो प्रश्न स्थिर मूल्य से था, ये प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्योंकि सेवा में कितना है? प्रचलित में 43.74 है। कृषि में कितना है? तो आप कहोगे 28.95 है। उद्योग में कितना है? 27.31 है। आपको सर्वाधिक पूछ ले तो हमेशा सर्वाधिक किसका होता है? सेवा का होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का प्रचलित मूल्य पर कितना प्रतिशत है? यानी राजस्थान की जो जीडीपी है वो भारत की जो जीडीपी है उसके प्रचलित मूल्य पर कितना प्रतिशत है? 5.18% है, 5.07% है, 8.7% है या 11.43% है? आपको सबको इनके ऊपर कमेंट भी करना है, मैं आपको बता देता हूं। और कमेंट के साथ साथ अपने सेशन को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा 5.18%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5.18% जो है वो भारत की जीडीपी का, यानी राजस्थान की जीडीपी योगदान है। अगर अपन बात करें राजस्थान की जीडीपी, भारत की जो जीडीपी है उसका तो 5.7 है, लेकिन राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का स्थिर मूल्य अगर आपसे पूछ ले, ये प्रचलित की बात हो रही है, तो स्थिर मूल्य अगर आपसे पूछ ले, स्थिर मूल्य पर यही प्रश्न आ जाए तो राइट आंसर क्या होगा? ये तो प्रचलित मूल्य की बात हो रही है, मैं आपको स्थिर मूल्य की बात दे रहा हूं। यही प्रश्न अगर स्थिर मूल्य पर आ जाए तो आप कहोगे साहब राइट आंसर होगा 5.07%। कितना होगा? 5.07%। ध्यान रखना भाई, अभी जो प्रश्न आया आपके सामने प्रचलित मूल्य का है। बाहर यानी राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का प्रचलित मूल्य पर कितना रहा? तो 5.8। और राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का स्थिर मूल्य पर कितना रहा? तो 5.7%। क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको इसके कुछ
फैक्ट भी बता देता हूँ। आर्थिक विकास दर, आर्थिक विकास दर, आर्थिक विकास दर की यदि अपन बात करें, आर्थिक जो विकास दर है सब वो 2021-22 ठीक है, भारत की आर्थिक विकास दर जो है 8.7%, भारत की आर्थिक विकास दर 8.7%, 07 लगा सकते हो आगे। अच्छा, जो राजस्थान सर्वाधिक किसकी है आर्थिक विकास दर? सर्वाधिक आंध्र प्रदेश की। सर्वाधिक किसकी है? तो कहोगे आंध्र प्रदेश की। इतनी ज़्यादा डिटेल में हालांकि क्वेश्चन आएंगे नहीं। अगर आंध्र प्रदेश की पूछ ले कितनी है तो 11.43, 11.43% जो है वो किसकी है? आंध्र प्रदेश की है साहब। अच्छा, राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, ये ध्यान रखना, राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। तो राजस्थान की कितनी रही आर्थिक विकास दर? 2021-22 की अपन ने बात की, तो राजस्थान का देश में जो है वो दूसरा स्थान है। क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य पर, कौन से मूल्य की बात हो रही है भाई? स्थिर मूल्य तथा प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा रखी है। आप पुराना जो एक वीडियो है मैंने लिखा हुआ है उस पर आर्थिक समीक्षा, उसमें स्थिर मूल्य, पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय वगैरह मैंने बहुत अच्छे डिटेल से करवा रखी है। तो आपको ध्यान रखना होगा कितनी है। सबसे पहले कौन सा स्थिर मूल्य? स्थिर मूल्य पर तो है 86,134 और प्रचलित पर है 156,149। आप इस पूरे टर्म्स को, एक जो पुराना वीडियो है उसको देखकर आप कर सकते हो। ठीक है भाई। अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने ये रहा, राजस्थान आर्थिक विकास समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य पर कृषि एवं संबंध जो क्षेत्र है उनका सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में योगदान कितना है? ये प्रश्न भी मैंने करवा रखा है। क्या 46.41 है, 52.34 है, 28.95 है या 14.33 है? किसमें? कृषि एवं संबंध क्षेत्र में सकल राज्य मूल्यवर्धन जिसको बोलते हैं GSVA। आ रही है बात समझ में? कौन से मूल्य पर? प्रचलित मूल्य पर कितना योगदान है ये आपको बताना है। कितना योगदान है ये आपको बताना है भाई। जल्दी कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि प्रचलित मूल्य पर कितना योगदान है। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने पूरा प्रश्न करवाया हुआ है 28.95। कितना है? 28.95। बड़े अच्छे से इसको करवाया हुआ है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि राजस्थान जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 है, प्रचलित मूल्य पर कृषि एवं जो उनके संबंध क्षेत्र हैं, कृषि और उनके जो संबंध क्षेत्र हैं उनमें सकल राज्य मूल्य वर्धन जो है वो 28.95% है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर कृषि संबंध क्षेत्र में योगदान में असत्य कौन सा है? पशुधन में 46.41, फसल में 46, वानिकी में 17.20 और मत्स्य में 0.39%। जल्दी से बताइए कौन सा है। फिर इसके बाद में इसके जो मेन फैक्ट हैं उनकी भी अपन चर्चा कर लेंगे। जल्दी बताइए, आपका कमेंट आना चाहिए। तो देखिए, पशुधन में एक तो है इसमें पशुधन, दूसरा है फसल, तीसरा है वानिकी और चौथा है मत्स्य। इन सब में आपको बताना है योगदान। ठीक है, तो देखिए
जो फसल पशुधन है उसमें 46.41% है, राइट है। बात करते हैं फसल में, तो फसल की अगर आप बात करोगे तो फसल में भी 46% है, ये राइट है। वानिकी को छोड़ दो, मत्स्य में 0.39% है, ये भी ठीक है। अब बात आती है भाई वानिकी का कितना है, तो 7.20%। कितना है, 7.20% जो है वो वानिकी का हिस्सा है। क्लियर है क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा। सत्य पूछा है या 17.20 बता रखा है, जबकि होना कितना चाहिए, 7.20%। ओके, आगे चलिए। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पाद अग्रिम अनुमान है। खाद्यान्न का अग्रिम अनुमान कितना है, 253.99 लाख मैट्रिक टन, 225 लाख मैट्रिक टन, 211.98 लाख मैट्रिक टन, 111.98 लाख मैट्रिक टन। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें राइट आंसर क्या होगा। यानी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अग्रिम अनुमान कितना है, तो आप कहोगे सर इसमें 253.99 लाख मैट्रिक टन जो है वो अग्रिम उत्पादन बताया गया है। क्लियर है। इसमें अपन बात करें तिलहन, गन्ना और कपास, ये तीनों का अलग और लिख लेना। तिलहन, गन्ना और कपास, तिलहन, गन्ना और कपास जो है इनका और लिख लेना। तिलहन की बात करें तो 99.78 लाख मैट्रिक टन आप आगे जोड़ लेना, ठीक है। गन्ना की बात करें तो 2.1 लाख मैट्रिक टन, ठीक है। कपास की यदि आप बात करोगे तो 25.53 लाख गांठे लिखोगे, यहाँ 25.53 लाख गांठे, ठीक है भाई। तो राइट आंसर हो गया, और ये 3 फैक्ट आप अलग से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार किस फसल का राजस्थान में प्रथम स्थान है, नहीं है, सॉरी, राजस्थान में प्रथम स्थान किसका नहीं है, बाजरा का, सरसों का, ग्वार का या चना का। जल्दी आपको बताना है ऐसी कौन सी फसल है जिसका राजस्थान में प्रथम स्थान नहीं है। जल्दी बताना है भाई कौन सी फसल है, तो आपका राइट आंसर होगा साहब चना का नहीं है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में पहला स्थान वाली जो फसल है वो कौन कौन सी है, ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए ना। प्रथम स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है और तीसरा स्थान किसका है। तो आप यहाँ लिख देते हैं राजस्थान में फसलों का स्थान। अगर राजस्थान में फसलों के स्थान की आप बात करोगे तो देखिए, एक तो आपके सामने आया कौन सा स्थान, तो आप कहोगे प्रथम, एक द्वितीय, और एक अपन बात करेंगे जी तृतीय स्थान की, ठीक है। अब देखो, जब प्रथम स्थान में 3 चना का नहीं है तो इसका मतलब ये 3 तो प्रथम स्थान में कौन कौन सी, बाजरा है, सरसों है और गंवार है। ये 3 तो राजस्थान में प्रथम स्थान है, ठीक है। एक कुल तिलहन और पोषक अनाज, एक तो है बाजरा, सरसों, गंवार, एक कुल तिलहन और एक है पोषक अनाज। इनमें राजस्थान का प्रथम स्थान है भाई, हो गया याद। इन फसलों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। मूंगफली और कुल दलहन में दूसरा स्थान है। मूंगफली और कुल दलहन जो है इनका परसेंटेज मैं नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज से कभी आंकड़े आएंगे नहीं। सोयाबीन, चना और गंवार में नहीं, सोयाबीन, चना और ज्वार, गंवार गलत बोल दिया मैंने। सोयाबीन, चना और ज्वार, इनमें राजस्थान का तीसरा स्थान है। तो जल्दी से नोट कर लेना, तो कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी फसलों से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आया तो। अगला प्रश्न है,
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर कितनी है। मैंने ये पूरा करवा रखा है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो वृद्धि दर जो रही वो 8.19% रही, मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है, तो इसलिए ज़्यादा यहाँ डिटेल में नहीं चलेंगे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक है, थोक मूल्य सूचकांक, ये वाला प्रश्न नहीं करवाया था, तो थोक मूल्य सूचकांक कितना है, तो आप कहोगे 388.29, कितना है 388.29 जो है वो थोक मूल्य सूचकांक है। क्लियर है भाई। अब इसमें देखो थोक मूल्य सूचकांक याद रखना पड़ता है 20-21 का, 21-22 का, 22-23 का। आपने 22-23 जो है उसको तो देख ही लिया, आधार वर्ष पूछ ले तो 1999 से 2000, ठीक है। अगला जो प्रश्न आता है आपके बीच में, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है। 133.97, 134.65, 122.34 या 140.37। जल्दी से बताना है कितना है, तो आपका राइट आंसर होगा 134.65। कितना होगा भाई 134.65। इसमें जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। 2021 और 22 की यदि बात करें, 2021-22 में 133.97 रहा था, 2021-22 में 133.97 रहा था। अगर आपसे प्रश्न आ जाए तो 2018-19 में 140.37 रहा था, 2018-19 में 140.37 रहा था। क्लियर है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक प्रदेश में अधिशासित ऊर्जा क्षमता कितनी है। बहुत बार ये प्रश्न आया है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो नवंबर 2022 तक, दिसंबर तक भी पूछ ले तो 23,487 आपका राइट आंसर होगा। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। अगला जो प्रश्न है वो विद्युतीकरण से संबंधित है। 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने नवंबर 2022 तक कितने गांव विद्युतीकरण किया है। 41,256, 43,965, 42,658 या 43,201। जल्दी से आपको आंसर बताना है कितने गांव विद्युतीकरण किए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा साहब 43,965 जो गांव है वो नवंबर 2022 तक राजस्थान सरकार के द्वारा पूर्ण रूपेण विद्युतीकरण कर दिए गए हैं। 100% विद्युतीकरण जो गांवों का किया गया वो नवंबर तक 43,965 रहेंगे। क्लियर है भाई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में यह आता है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार असत्य कथन बताइए। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2016 से 20 70 वर्ष थी। शिशु मृत्यु दर 2020 प्रति 1000 जीवित जन्म पर 32। कार्य सहभागिता दर 2001 में 2011 के अनुसार 43.6%। मातृ मृत्यु अनुपात 2018-20 में प्रति लाख जीवित जन्म पर। जल्दी से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। प्रति लाख जन्म पर 113, ये लिखा नहीं था भाई, 113 है इसमें ना, प्रति लाख जीवित जन्म पर 113। तो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ए, क्योंकि जन्म के समय 2016 से 20 जो है, 2016 से 20 जो है इसमें 70 वर्ष न होकर 69.4 थी। कितनी थी इसमें, 69.4 वर्ष थी। जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है आपको 70। क्लियर है भाई। आगे चलें। अगला प्रश्न आपके बीच में आता है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 तक राज्य की कुल कितने बैंक कार्यालय शाखाएं हैं। 7,997, 4,195, 1,590 या 1,688 बैंक।
जल्दी बताने हैं आपको। तो राइट आंसर होगा 7,997 जो हैं वो नवंबर 2022 वो सितंबर 2022 तक बैंक कार्यालय या उनकी शाखाएं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की यदि बैंक की अपन बात करें तो 4,195 है। सार्वजनिक क्षेत्र में 4,195 बैंक है। क्लियर है भाई। क्षेत्रीय ग्रामीण जो है 1,590 है। क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक हैं वो 1,590 हैं। आगे अपन बात करें निजी क्षेत्र में 1,688 है। निजी क्षेत्र में 1,688 हैं। और विदेशी बैंक 9 है। विदेशी जो बैंक हैं वो 9 हैं। अगर अपन बात करते हैं लघु वित्त बैंक तो 469 है। लघु वित्त बैंक ये टोटल है 469। आपको इस तरीके से याद रखना है। कंप्लीट। आगे चलिए। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन कितने जिलों में फैला हुआ है? 6, 8, 12 और 14। इसी में से सबसे पहले प्रश्न आया था, आपको पता होगा। जो 4 बेसिन है उसमें कितने ज़िले हैं? तो आपको पता होगा 14 ज़िले हैं। बहुत बार प्रश्न आ चुका। बेसिन कितने हैं? तो आपको ध्यान रखना है कितने बेसिन हैं। 4 पेट्रोलीफेरस जो बेसिन है उनमें ये 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये और ध्यान रखना, 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी अगर आपको डेटा याद हो जाए तो आप कर सकते हो। ठीक है, आगे चले। अटल भूजल योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? तो जिले तो 17 शामिल है और 17 जिलों की 38 पंचायत समितियां हैं। ये मैं करवा चुका हूँ अटल भूजल योजना, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी आपको मैं करा चुका हूँ। अटल भूजल योजना में मैंने आपको बताया था भारत और विश्व बैंक का 50-50% है और उसमें 7 राज्यों का चयन हुआ, 78 जिलों का चयन हुआ था। और अपने बात करें तो राजस्थान में 17 जिले और 38 पंचायत समितियाँ थी। प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है इसमें 60 और 40 का अनुपात है। केंद्र का 60% और स्टेट का जो है कितना रहेगा? तो आपको ध्यान रखना है 40%। क्लियर है भाई। अच्छा, ये फव्वारा पद्धति पर आधारित है ये जो सिंचाई परियोजना है। आगे देखिए, राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2022 की अवधि में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा में कितने प्रतिशत अधिक रही? क्या 28.34 रही, 37.93 रही, 52.63 रही या 12.89% अधिक रही? जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। तो आप कहोगे सर इसका राइट आंसर होगा 37.93% अधिक रही थी। राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2022 की वास्तविक वर्षा जो है वो 594। अगर इस दरमियान बात करें तो वास्तविक वर्षा जो है वो ध्यान रखना है आपको कितनी है। तो आप कहोगे 594.20 mm, 594.20 mm रही। ठीक है, वास्तविक वर्षा की बात हो रही है। सामान्य वर्षा 430, सामान्य जो वर्षा है ये रही थी 430.80 mm और सामान्य वर्षा से कितनी अधिक रही ये आप आइडिया आराम से लगा सकते हो। अगला प्रश्न है वर्ष 2002-03 से 2006-07 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2021-22 में फसल उत्पादकता में प्रतिशत वृद्धि के बारे में असत्य बताइए। कपास में क्या 95.10% वृद्धि हुई, तिलहन में 36.65 हुई, अनाज में 62.21 हुई और दालें में 34.30 हुई। ध्यान रखना प्रश्न इतना अच्छा है कि 3 सत्य हैं, तो 3 डेटा जो है आपके पास में यहीं से आ जाएंगे और एक डेटा मैं आपको खुद लिखवा दूंगा। तो राइट आंसर जो होगा कि इसमें कौन सा राइट आंसर है? दालें।
34.30% की इसमें वृद्धि नहीं हुई थी, जबकि दाल में 54.30 की हुई थी। कितनी हुई थी दाल में? तो ध्यान रखना 54.30% की वृद्धि हुई थी। क्लियर है? आगे देखिए, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, जिसको कहते हैं RWSLIP, किसके सहयोग से क्रियान्वित है? क्या कनाडा के, जापान के, अमेरिका के या रूस के? जल्दी से बताइए, ये जो योजना है किसके सहयोग से क्रियान्वित है? तो आप कहोगे ये जापान के। अच्छा, ये जो है 27 जिलों के, राजस्थान में कहाँ कितने जिलों में? 27 जिलों में चलाई जा रही है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, 137 सिंचाई ई परियोजना के पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए जापान की एक JICA कंपनी है। कौन सी कंपनी है? JICA, उसके माध्यम से इसका सहयोग किया गया था। क्लियर है भाई? अनुमानित अगर लागत इसकी पूछ ले तो 2348.87 करोड़ इसकी लागत है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में उत्पादित खनिजों की संख्या के बारे में असत्य बताइए। धात्विक खनिज 17, अधात्विक 39, ईंधन खनिज 7 और गौण खनिज 22। जल्दी आप आंसर करके बताइए कितना होगा। तो राइट आंसर होगा ईंधन खनिज जो है वो 7 नहीं है। इसका मतलब धात्विक खनिज 17 होते हैं, अधात्विक 39 होते हैं, गौण खनिज जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो आप कहोगे 22 होते हैं। क्लियर है भाई? आगे देखिए, अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 दिसंबर 2022 तक रीको द्वारा राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया? 12, 19, 8 या 2? रीको के द्वारा जो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाता है, तो कितने क्षेत्रों का विकास किया गया रीको के द्वारा? तो आप कहोगे उसमें 8 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया। कितने औद्योगिक क्षेत्रों का? तो 8 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया। और इसके लिए 2212 एकड़ जो जमीन थी उसका अधिग्रहण किया गया। आगे देखिए, वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया? 49,946 करोड़ रुपए, 52,764, 45,000 करोड़, 71,999.72। राइट आंसर होगा 71,999.72। ये डाटा दिया है, वैसे 71,999 ही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक कौन सा? निर्यात तैयारी सूचकांक कौन सा बेटा? निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। कौन जारी करता है? नीति आयोग। 2021 के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सी रैंक हासिल हुई? 18वीं, 11वीं, 8वीं या 33वीं? ये प्रश्न जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रश्न बनने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना। नीति आयोग द्वारा जो रैंक जारी की गई थी वो कौन सी जारी की गई थी? तो राइट आंसर होगा राजस्थान को इसमें 11वीं रैंक मिली थी। कौन सी रैंक मिली थी? 11वीं रैंक मिली थी। अब देखिए, इसमें स्कोर अगर पूछ ले तो 47.13 रहा था स्कोर, ये भी ध्यान रखना। आगे देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कितने खनिजों का खनन किया जा रहा है? 81, 58, 53 और 69। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, इसमें प्रश्न जो है ना बच्चे बहुत गलती कर देंगे, क्योंकि पूरी तरीके से पढ़ेंगे नहीं और सोचेंगे राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज निकलते हैं। ये खनिज निकलने की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कितने प्रकार के खनिज जो है उनका खनन किया जा रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा सब राजस्थान में आर्थिक समीक्षा के अनुसार 58 जो खनिज है उनका खनन किया जा रहा है। ठीक है भाई। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान में मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? मैंने सड़क भी बता दी थी, आपको करवा दिया है। 13,553, 9,39,513, 1,25,699 किलोमीटर या 2,78,813। मैंने ये पूरी करवाई है आपको, पूरी सड़क के बारे में बताया, NH कितने हैं, SH कितने हैं। तो ये होगा 2,78,813 किलोमीटर।
आगे देखिए, राजस्थान में मार्च 2022 तक सड़कों का घनत्व कितना है? राजस्थान में मैंने आपको बता रखा है भारत का कितना है, राजस्थान का कितना है। 165.23 या 81.47, 69.30 या 76.36। तो आपको पता है राजस्थान का जो घनत्व है वो 81.47 है, जबकि भारत के घनत्व की आप बात करोगे तो 165.23 है, ये भारत का है। आगे देखिए, राजस्थान में नवंबर 2022 तक राजस्थान में कुल कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया? 986.32 लाख, 983.24 लाख, 235.36 लाख, 3.08 लाख। जल्दी बताइए कितने पर्यटकों ने राजस्थान में नवंबर 2022 तक भ्रमण किया? तो आप कहोगे 986.32 लाख। कितना? 986.32 लाख। बेटा इसमें कुछ एडिशनल डाटा और लिख लेना। जो स्वदेशी पर्यटक है वो 983.24 है, स्वदेशी पूछ ले तो 983.24 है। अब आ गया होगा आपको बात समझ में। और विदेशी अगर पूछ ले तथा 3.8 लाख हैं, 3.8 लाख ये हैं विदेशी। तो टोटल पर्यटक पूछा है तो टोटल कितने रहे? अब आप देख लो 986 हो ही गए। तो इस तरीके से टोटल जो पर्यटक हैं वो 900 क्या रहे? 86.32। क्लियर है भाई? आगे चले। अगला जो प्रश्न है वो आपके बीच में ये है, राजस्थान में 30 नवंबर 2022 तक कितने मेडिकल कॉलेज है? 30 नवंबर 2022 तक है, उसके बाद में बने भी नहीं है। 26, 28, 30 या 33। तो जल्दी बताइए मेडिकल कॉलेज जो है वो कितने हैं? जो मेडिकल कॉलेज है भाई टोटल 30 हैं। कितने हैं? 30 हैं। और आपको पता है इसमें 6 राजकीय क्षेत्र के हैं। राजकीय क्षेत्र के यदि आपसे पूछ ले राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज कितने हैं तो आप कहोगे साहब 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। क्लियर है भाई? आगे चलें। आगे देखिए, SDG इंडेक्स 3.0 में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? जो SDG इंडेक्स है ना, तो बेटा ये ध्यान रखना, SDG इंडेक्स, SDG का मतलब होता है सतत विकास लक्ष्य, और ये इंडेक्स जो है वो भारत सरकार जारी करता है और इसमें 14 गोल होते हैं। SDG में कितने गोल होते हैं? तो ध्यान रखना 14 लक्ष्य इसमें निर्धारित किए जाते हैं। उसमें पूछ रहा है राजस्थान का कौन सा जो जिला था वो प्रथम स्थान पर रहा, तो राजस्थान का इसमें जयपुर जो जिला रहा ये प्रथम स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा? प्रथम स्थान पर रहा, ये आपको ध्यान रखना है। दो 2023 तक इसका टारगेट था। अगला प्रश्न चलें। आगे देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर सकल मूल्य उत्पाद GVA में पशुधन उत्पादों का प्रतिशत कितना है? दूध का 82.62, मांस का 5.37, अंडे का 0.68 और उपरोक्त सभी। जल्दी बताना है क्या आंसर आएगा। तो आप कहोगे मैंने ये प्रश्न इस तरीके से बनाए ताकि आपको याद हो जाए कि जो पशुधन उत्पाद है उसमें देखो दूध का तो 82.62% है, मांस का 5.37 है, अंडे का 0.68% है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए बेटा। अगला प्रश्न है, राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 76.55, 68.88 लाख, 7.75 लाख या 16.55 लाख। यहाँ से एक डेटा आपको याद करने की आवश्यकता है बेटा, तो आप कहोगे इसमें 76.55 लाख। एक डेटा आप याद कर लेना, सीमांत कृषि जोत जो है 40.12 है, सीमांत कृषि जोत 40.12 है। लाख आगे आप लगा लेना, ठीक है, 40.12% करो, सॉरी। अच्छा, सीमांत के बाद में देखते हैं लघु कृषि जोत 21.90 है, लघु
कृषि जोत 21.90 है। अगर लघु के बाद में बात करते हैं तो अर्ध मध्यम कृषि जोत, अर्ध मध्यम कृषि जोत और अर्ध मध्यम जो कृषि जोत है इसका अगर आपसे परसेंट पूछ ले तो 18.50 है। एक आपसे डाटा पूछा जा सकता है मध्यम कृषि जोत, मध्यम कृषि जोत अगर इसका डाटा आपसे पूछ ले बेटा तो आपका आंसर बताना है 14.79। क्लियर है? ये डेटा भी आपको कुछ एडिशनल याद रखने हैं। आगे देखिए, वर्ष 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार कितना रहा? भूमि जोतों की बात हो रही है आपके सामने, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसे पूछा है वर्ष 2015 और 16 में। हाँ बेटा, तो राइट आंसर हो जाएगा 2.73 हेक्टर। कितना प्रतिशत औसत कितना रहा? 2.73 हेक्टर रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कृषि गणना 2015-16 में हुई थी, भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टर रहा और 2010-11 में 3.07 हेक्टर था। और अगर इसमें कमी की बात करें तो कमी 11.07% रही है। आगे देखिए, राज्य कृषि गणना 15-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 76.55, 68.88, 7.75 या 16.55 लाख? जल्दी बताओ बेटा क्या आंसर आएगा। जो आपके प्रश्न है कि राज्य कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों पर कितनी रही है, तो आप कहोगे 7.75 लाख है। आगे देखिए, राजस्थान खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी? खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन, इसका वो सेंटर तो जोधपुर में खोला गया था, आपको पता है, लेकिन ये जो योजना शुरू कब की गई थी, तो आप कहोगे एक तो 11 अक्टूबर 2022 को। ये योजना कब शुरू की गई थी? 11 अक्टूबर 2022 को ये शुरू की गई थी। कौन सी योजना? राजस्थान खादी कामगार आर्थिक योजना 11 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई थी। और 13 जुलाई 2022 को अगर अपन बात करें, अच्छा कौन से लगा दिया मैंने, माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा मैंने गलत लगा दिया। 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो थी ये कब चालू की गई थी, तो आप कहोगे ये 11 अक्टूबर 2022 को चालू की गई थी। लेकिन राजस्थान खादी कामगार आर्थिक जो योजना है 13 जुलाई 2022 को शुरू की गई थी। 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक बनो, कौन सा? मिशन निर्यातक बनो, अभी एसओ में भी आया था ये, मिशन निर्यातक बनो, ये योजना चलाई गई थी। आपके पास बची 26 अगस्त 2022, तो ई श्रम पोर्टल की शुरुआत हुई थी इस दिन। कौन से पोर्टल की? ई श्रम जो पोर्टल है उसकी शुरुआत कब हुई, तो बेटा ये 26 अगस्त 2022 को ही। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान में भूजल से संबंधित सत्य कथन है। वर्ष 2021-22 में भूजल 12.13 अरब घन मीटर रिचार्ज हुआ। भूजल रिचार्ज की तुलना में दोहन 151.07% हुआ। सर्वाधिक दोहन जैसलमेर व जोधपुर में हुआ। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, और एक ही प्रश्न से आपको सारे डायग्राम याद हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है कि सर्वाधिक दोहन कहाँ हो रहा है, जैसलमेर और जोधपुर में।
और 151.07% अधिक दोहन हुआ भूजल रिचार्ज की तुलना में। और कितना हुआ भूजल रिचार्ज, तो 12.13 अरब घन मीटर। आगे देखिए, राजस्थान में छठे वित्त आयोग जो कि प्रद्युमन सिंह है वित्त आयोग के अध्यक्ष, पंचायत अवधि वर्ष 2020-21 से 24-25 तक है। आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो मैंने जितने भी आयोग है बेटा सबके अध्यक्ष आपको बता रखे हैं। राम लुभाया समिति के बारे में बता रखा है, मधुकर गुप्ता के बारे में बता रखा है, डॉक्टर ज्योति किरण के बारे में भी आपको बता रखा है। राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य की स्वयं की भागीदारी किसमें, तापीय विद्युत में कितनी है, तो 78.30 है मेगावाट है, 23,487 मेगावाट है, 1916 है, या 46 मेगावाट है। जल्दी बताइए बेटा क्या आंसर आएगा, तो आप कहोगे साहब इसमें आंसर आएगा 7,830 मेगावाट। ये स्वयं की भागीदारी पूछी है, आपको इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके बीच में, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में, कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक विद्युत किससे प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा से, जल विद्युत से, बायोमास से, बायोगैस से, या पवन ऊर्जा से। तो राइट आंसर होगा बेटा, इसमें बहुत बच्चे सौर ऊर्जा कर देंगे, लेकिन राइट आंसर होगा पवन ऊर्जा से। क्या होगा, पवन ऊर्जा से होगा। तो देखिए पवन ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा कितनी है, पवन ऊर्जा से 3,730। पवन ऊर्जा से कितनी है भाई, 3,730 और 0.35 मेगावाट। ठीक है, पवन ऊर्जा के बाद सौर ऊर्जा से 3348.7। ये सौर ऊर्जा से उत्पादन होती है ऊर्जा। और एक अपन बात करें बायोमास से, तो 101.95, बायोमास से तो 101.95। ठीक है बेटा, तो राइट आंसर पवन ऊर्जा हो जाएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मार्च 2021 के अंत तक राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। मैं रेल मार्ग पे एक और वीडियो बना दूंगा। 5,998, 6,019 किलोमीटर, 68,103, 7,219 किलोमीटर। जल्दी बताइए भाई कितनी है रेल मार्गों की जो कुल लंबाई है, तो आप कहोगे रेल मार्गों की कुल जो लंबाई है वो 68,103 किलोमीटर है। कितनी है, 68,103 किलोमीटर है। क्लियर है भाई। और ये भारतीय रेल मार्ग का 8.83% है। ये भी आप नोट कर लेना, भारतीय रेल मार्ग का कितना प्रतिशत है, तो आपको ध्यान होना चाहिए 8.83%। और आपका लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दिसंबर 2022 तक कुल डाकघरों की संख्या कितनी है, 10,290, 9,678, 8,280 और 15,268। ये प्रश्न कभी भी आ सकता है, तो ध्यान रखना 10,290 जो है राजस्थान में कुल डाकघरों की संख्या है। अच्छा, ये रही आपकी जो बात है सब पूरी, और ये पूरी बात रही आपकी किसकी, अपने आर्थिक समीक्षा की। मोस्ट सारे क्वेश्चन ले लिए, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप बार बार वीडियो को देखें, समझे, पढ़े, इनसे रिलेटेड जो एक में ही 3 क्वेश्चन बने हुए हैं वो डेटाओं को याद करें। आपसे पुनः अपील और आग्रह रहेगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।